नमस्कार साथियों। स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सो वेलकम टू डेली जनरल स्टडीज क्विज बायोलॉजी 12 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम 12 जनवरी 2026 का डेली जनरल स्टडीज क्विज करने जा रहे हैं। सो हियर कम्स द क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन किडनीज इज इनकरेक्ट। तो ह्यूमन किडनी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Kidneys help regulate mineral balance and water content. The structural and functional unit of kidney is the neuron. Kidneys secrete renin, which plays a role in blood pressure regulation. Kidneys remove nitrogenous waste from the blood. तो हमको बेसिकली इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन चूज करना है। चार स्टेटमेंट्स हैं अबाउट ह्यूमन किडनी, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो डेफिनेटली देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप ऑब्जर्वेशन देखोगे कि किडनी और न्यूरॉन का कोई संबंध नहीं है। न्यूरॉन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ब्रेन। तो किडनी हैज नथिंग टू डू विद द न्यूरॉन। सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज न्यूरॉन। इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन से हमको ह्यूमन किडनीज के बारे में तीन महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। सबसे पहले, किडनीज हेल्प रेगुलेट मिनरल बैलेंस एंड वाटर कंटेंट इन द बॉडी। किडनीज सीक्रेट रेनाइन विच प्लेज अ रोल इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। किडनीज रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following pairings between a brain region and its primary function is incorrect? तो लेफ्ट साइड में वी हैव ब्रेन रीजन एंड राइट साइड में वी हैव द फंक्शन ऑफ दैट रीजन। तो इसमें गलत मैपिंग हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सेरेब्रम, प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड हियरिंग। मेडुला ऑब्लंगटा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सेरेबेलम, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। थैलेमस, रिले ऑफ सेंसरी इम्पल्सस। तो यहाँ पे चार ब्रेन रीजन्स गिवन है अलोंग विद उनके प्राइमरी फंक्शंस। आपको गलत मैपिंग आइडेंटिफाई करना है। तो डेफिनेटली देखो, अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड हियरिंग। ऑप्शन बी कह रहा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। एंड ऑप्शन डी कह रहा है रिले ऑफ सेंसरी इम्पल्सस। अब यहाँ पे इसमें ऑप्शन बी, तो जो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा हैज नथिंग टू डू विद द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन से आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करनी है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड हियरिंग। सेरेब्रम का प्राइमरी फंक्शन है प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड हियरिंग। सेरेबेलम का प्राइमरी फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। एंड थैलेमस का प्राइमरी फंक्शन है रिले ऑफ सेंसरी इम्पल्सस। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड्स इज इनकरेक्ट। तो न्यूक्लिक एसिड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सो डीएनए एंड आरएनए आर द टू प्रिंसिपल न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डीएनए stores genetic information while RNA helps in protein synthesis. DNA is present in the nucleus as well as mitochondria and chloroplast. RNA combines with histone proteins to form chromatin. तो चार स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो पहला स्टेटमेंट है डीएनए एंड आरएनए आर द टू प्रिंसिपल न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। डीऑक्सोरिबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए आरएनए। सो दो प्रिंसिपल न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाइल आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
तीसरा स्टेटमेंट, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये भी सही स्टेटमेंट है। डीएनए न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होता है। फोर्थ स्टेटमेंट, आरएनए कंबाइंस विद हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमेटिन, ये गलत स्टेटमेंट है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद रेफरेंस टू प्लांट्स एंड देयर मॉडिफाइड पार्ट्स, विच पेयर इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लांट्स हैं एंड राइट साइड में उनके मॉडिफाइड पार्ट्स हैं। तो हमको इनकरेक्ट मैपिंग फाइंड करना है। ग्लोव इज मैप्ड विद फ्लावर बड, ये लॉन्ग है। जिंजर इज मैप्ड विद राइजोम, जिंजर इज अदरक। जूट इज मैप्ड विद स्टेम फाइबर एंड सैफरॉन इज मैप्ड विद सीड। तो इनकरेक्ट मैपिंग वी हैव टू फाइंड। तो देखो, अगर हम इसको एक एक करके एनालाइज करें तो क्लाव एंड फ्लावर बड, इट्स राइट, ये मैपिंग सही है। जिंजर विद राइजोम इज अ करेक्ट मैपिंग। जूट एंड स्टेम फाइबर बिल्कुल सही है। सैफरॉन एंड सीड, ये गलत मैपिंग है, क्योंकि सैफरॉन केसर हैज नथिंग टू डू विद द सीड। सो दिस मैपिंग इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्लैंड हार्मोन कॉम्बिनेशंस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो यहाँ पे ग्लैंड हार्मोन कॉम्बिनेशन गिवन है, हमको इनकरेक्ट पेयर फाइंड करना है। तो जो पहला है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड is mapped with the hormone anti-diuretic hormone. Thyroid gland is mapped with calcitonin hormone. Ovaries is mapped with progesterone hormones. Pancreas is mapped with aldosterone hormones. तो हमको ये बताना है कि इसमें मैपिंग विच वन इज द इनकरेक्ट मैपिंग। तो अगर हम एक एक ऑप्शन को एनालाइज करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड secretes ADH hormones like anti-diuretic hormone. This is correct mapping. Thyroid gland is mapped with calcitonin hormone, which is a correct mapping. Ovaries is mapped with progesterone hormone, which is correct mapping. Pancreas is mapped with aldosterone. This is wrong mapping. So the correct answer is option D. Option D. यहाँ पे wrong mapping हुई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिगार्डिंग मेजर एनिमल ग्रुप्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एनिमल ग्रुप्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा एंड आर मोस्टली एक्वेटिक। एनालिड्स एग्जिबिट बॉडी सेगमेंटेशन एंड इंक्लूड earthworms and leeches. Mollusks possess an exoskeleton made of chitin similar to insects. Platyhelminthes are commonly known as flatworms. तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स हैं, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते जाएं तो स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा एंड आर मोस्टली एक्वाटिक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनालिड्स एग्जिबिट बॉडी सेगमेंटेशन एंड इंक्लूड earthworms and leeches, this is a right statement. Mollusks possess an exoskeleton made of chitin similar to insects, this is a wrong statement. Platyhelminthes are commonly known as flatworms, that's the correct statement. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज इट्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हार्मोन एसोसिएशंस इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो डिजीज है एंड हार्मोन्स है। तो ग्रेव्स डिजीज, हाइपर थायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन डेफिशिएंसी, एडिसन्स डिजीज, एक्सेस कैल्सिटोनिन, गोइटर, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस। तो हमको यहाँ पे इनकरेक्ट मैपिंग आइडेंटिफाई करना है इन दिस क्वेश्चन। तो अगर हम एक एक करके एनालाइज करें तो ग्रेव्स डिजीज इज हाइपर थायरॉयडिज्म, दिस इज द करेक्ट मैपिंग। डायबिटीज mellitus is insulin deficiency, this is the correct mapping. Addison's disease
is mapped with excess calcitonin. This is wrong. Goiter is mapped with thyroid hormone imbalance. This is correct. So यहाँ पे जो incorrect mapping है that is option C. So that's the right answer for this question. तो साथियों this was the quiz डेली जनरल स्टडीज क्विज बायोलॉजी. आई होप आपको पसंद आया होगा. कुछ आपने लाइक ब्रश अप हो गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस हो गई होगी. सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग क्विजेस, न्यूज एनालिसिस, lectures focused on government exams preparations. Thanks for watching. Thanks for your time.